लक्ष्मी जी कहती कि मैं सुंदर हूं और शनि महाराज कहते मैं सुंदर हूं। और भगवान विष्णु के पास गए लक्ष्मी जी और शनिदेव जी। अब कहने लगे भगवान विष्णु जी आप बताइए कि हम दोनों में से कौन सुंदर है। तो भगवान विष्णु ने सोचा अगर मैं कह दूं कि लक्ष्मी जी तुम सुंदर हो तो फिर क्या होगा, शनि महाराज नाराज हो जाएंगे और शनि महाराज नाराज हो गए तो शनि की दशा चढ़ जाएगी और शनि महाराज की दशा चढ़ गई तो बड़ी मुश्किल से उतरनी मुश्किल हो जाएगी। और विष्णु भगवान जी ने सोचा अगर मैं कह दूं कि शनि महाराज जी आप सुंदर हो, सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है घर की। तो भगवान विष्णु ने बड़ी बुद्धि से काम किया। भगवान विष्णु बोले एक काम करो, हे शनि महाराज जी, हे लक्ष्मी जी, तुम एक काम करो, उस सामने पीपल का जो पेड़ है ना, उस पेड़ पर हाथ लगा के आओ, उस पेड़ को टच करके आओ, फिर मैं बताऊंगा कि तुम दोनों में से कौन सुंदर है, कौन अच्छा है। लक्ष्मी जी और शनि महाराज जी चले गए और सामने पीपल का पेड़ था। दोनों पीपल के पेड़ को टच करके छू करके वापस आ रहे हैं, लक्ष्मी जी भी और शनि महाराज भी। अब बोले अब बताओ हम दोनों में से कौन सुंदर है। भगवान विष्णु कहने लगे देखो हे लक्ष्मी जी, आप तो आते हुए सुंदर लग रही थी और हे शनि महाराज आप जाते हुए सुंदर लग रहे थे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। दोनों को खुश कर दिया, शनि महाराज को भी खुश कर दिया और लक्ष्मी जी को भी खुश कर दिया। तो हमारे सामने भी कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमें सबको खुश रखना है। ऐसा नहीं कि हम एक की बड़ाई कर दें और एक की बुराई कर दें ना, दोनों को खुश कर दिया ना। क्या बोले ए लक्ष्मी जी तुम तो, लक्ष्मी जी भी बैठी है हमारे सामने, लक्ष्मी जी आप आती हुई अच्छी लग रही हो और शनिदेव जी आप, इसलिए हमें भी थोड़ा सोच करके विचार करके बोलना चाहिए। तो द्रौपदी का एक कटु वचन महाभारत के युद्ध का कारण बन गया। दुर्योधन ने कहा दिखलाता हूं अंधों की संतान अंधी कैसे होती है। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर युधिष्ठिर को जुए में लगा दिया और युधिष्ठिर जुए में हार गया, सब कुछ हार गया, अपना धन, अपनी संपत्ति, अपनी जमीन, अपनी जायदाद, यहाँ तक कि अपने चारों भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। जुआ खेलने से होता है घर का सत्यानाश। नल राजा जंगल गए और पांडव गए वनवास। एक जुआ और एक शराब, ये दो बहुत गंदी आदत है व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देता है। एक जुआ और एक शराब। जुआ मतलब सट्टा, अच्छा जो मैच खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, ये सब जुआ है। गरीब बड़े अच्छे करते पीते घरों को बर्बाद कर दिया, सब कुछ बिक गया, कोठी बिक गई, 50 किले जमीन पे बिक गए, घर में इतनी अच्छी अच्छी कोठियां थी सब बिक गई, जमीन बिक गई, बहुओं के आभूषण तक बिक गए, ज्वेलरी तक बिक गई, जुए में सब कुछ रह गया। अरे थोड़ा खा लो, थोड़ा कमा लो, परंतु जुआ सट्टा मत खेलो, जुआ सट्टा नहीं खेलना चाहिए। दूसरा है शराब। बोतल में जो डूबे हैं नहीं उभरेंगे जिंदगानी में। करोड़ों मूर्ख बह गए बोतल के गंदे पानी में। जिसने पी शराब उसकी बुद्धि हो गई खराब। एक किसी बच्चे के खांसी हो गई, खांसी ठीक नहीं हो रही, बहुत दवाइयां करवाई, नहीं खांसी नहीं जा रही, खांसी ठीक नहीं हो रही, इतनी दवाइयां कर ली। किसी ने कहा इसको ब्रांडी पिला दो, एक चम्मच, क्या पिला दो, शराब पिला दो एक चम्मच, अरे इसकी खांसी चली जाएगी। एक चम्मच शराब पीने से खांसी चली जाएगी। इतनी दवाइयां करी तो ठीक नहीं हुई खांसी। शराब, एक चम्मच शराब पीने से बच्चे की खांसी कैसे चली जाएगी। बोले मेरे परदादा के 200 एकड़ जमीन थी, शराब पीता था, चली गई 200 एकड़ जमीन। मेरे दादा के 100 एकड़ जमीन थी, शराब पीता था, 100 एकड़ जमीन चली गई। मेरे बाबूजी के, मेरे पिताजी के 50 किला जमीन थी, शराब पीता था, 50 किला जमीन चली गई। तो तुम्हारे बच्चे की शराब पीने से खांसी नहीं जाएगी। ये शराब ऐसी गंदी आदत है, सब कुछ बिक जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है। तो बचना चाहिए और बचाना चाहिए। कहां तो धर्मराज के अवतार युधिष्ठिर और कांजियों में सब कुछ हरा दिया, यहाँ तक कि द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। द्रौपदी को भी हार गए
द्रौपदी को हाथ दे, जाओ हे दुशासन, द्रौपदी को केस पकड़ करके भरी सभा के बीच में ले आओ। और दुशासन द्रौपदी के केस पकड़ करके भरी सभा के बीच में घसीटता हुआ ले आया। दुर्योधन ने कहा क्या देखते हो, कर दो उसको नगन, बिठा दो मेरी गंगा पर। द्रौपदी ने सोचा मुझे क्या डर है, मेरे 5 पति बैठे हैं सभा में, 5 पतियों को पुकारा, 5 के 5 सिर झुकाए बैठे, भीष्म पितामह को पुकारा, द्रोणाचार्य को पुकारा, कृपाचार्य को सब करते। अंत में जब सारी यहाँ से यहाँ आ गई तो द्रौपदी घबरा गई और घबरा करके पुकारा, किसको पुकारा, बोलिए एक श्री कृष्ण परमात्मा, पूर्ण परमात्मा। बिन काज आज महाराज, लाज गई मोरी, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तुम। हाथ जोड़ कर तुम्हें पुकारो, सुनियो कृष्ण मुरारे। सभी ताली बजा दो, सभी बोलिएगा कृष्ण मुरारी। तो सभा में जाती है लाज हमारी, तो सभा में जाती है लाज हमारी। तीज सभा में जबर ने हमको लाया है, तीज सभा में जबर ने हमको लाया है। कभी कहीं मन के अंदर शर्माया है, कभी नहीं मन के अंदर शर्माया है। दुष्ट दुशासन खेच रहा है सारी आज हमारे, दुष्ट दुशासन खेच रहा है सारी आज हमारे। तो सभा में जाती है लाज हमारी, तो सभा में